जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्ण कृष्ण। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठ जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वा, तू भज ले कृष्ण कृष्ण। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन वसुदेव जी ने देवकी, रोहिणी और बलराम और कृष्ण चारों के मध्य में दोनों बालकों को किस तरह से संबोधित किया, और कहते कहते वो भगवान श्री कृष्ण में ध्यानमय हो गए। उन्हें अपने तन की शुद्ध बुद्ध भी नहीं रही। देवकी और रोहिणी वहां सुन रही हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सब बातों को देवकी बड़े ध्यान से सुन रही थी, और देवकी ने कहा कि बलराम और कृष्ण, मुझे अपने 6 पुत्र जो जन्मते कंस ने मार दिए थे याद आते हैं। मुझे उनकी बड़ी याद आती है, क्योंकि मैंने उनको जना था। मैं उनको देखना चाहती हूँ। एक बार अपना वरद हस्त उनके सिर पर फेर कर देख लूँ, मैं उनके मुख को निहार लूँ, मेरा तन प्रसन्न हो जाएगा, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। आपने गुरु का मृत पुत्र जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था, गुरु दक्षिणा के रूप में उस मृत पुत्र को जीवित वापस लाए। उसका नाम पुनर्दत्त था। मैं भी अपने मृत पुत्रों को भी देखना चाहती हूँ। आप मेरे मृत पुत्रों को ला दीजिए, मैं मन भरकर एक बार उनको देख लूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन बलराम और कृष्ण सुतल लोक में पहुंचे, और सुतल लोक में कौन था? दैत्यराज बलि। जब वामन भगवान ने दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि अपने आसन हेतु मांगी थी, तब बलि ने वामन भगवान को देने के लिए संकल्प कर दिया, और वामन भगवान ने 2 पग में ही सब कुछ माप लिया। और तीसरा पैर दैत्यराज बलि के सिर पर रखा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन वामन भगवान ने जमीन
पृथ्वी नहीं लेनी थी। ये तो एक बहाना था। सत्य बात तो ये थी कि दैत्यराज बलि धनांध था, भगवान का नाम नहीं लेता था, भगवान की शरण में नहीं आता था। उस दूरी को मिटाने के लिए भगवान ने वामन रूप धारण करके दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि मांगी और तीसरा पग दैत्यराज बलि के सिर पर रखा और दैत्यराज बलि और अपने बीच की दूरी समाप्त करती। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, बड़े अनुग्रहशील हैं। वो जिस पर कृपा करते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। वामन भगवान ने दैत्यराज बलि को बड़े प्रलोभन दिए, पर वो सत्य से नहीं डिगा। वामन भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उसको सुतल लोक का आधिपत्य सौंप दिया। जब भगवान और श्री कृष्ण सुतल लोक में पहुंचे तो वहां बलि मिला। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ कि प्रभु आप आ गए, मैं आपके दर्शन के लिए बड़ा लालायित रहता था, आपने स्वतः ही आके मुझे दर्शन दिए। दोनों बलराम और कृष्ण के पैर पिछालन किए और उनका धोवन अपने सर पर धारण किया और सारे गृह में सारे परिवार को उस धोवन का पान कराया। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को देखकर दैत्यराज बलि इतना प्रसन्न हुआ कि वो गदगद हो गया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गया, साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगा कि भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि बलि, मेरी माता देवकी के 6 पुत्र जन्म लेते ही कंस ने मार दिए थे। मेरी माँ देवकी उनको देखना चाहती है। मेरी माँ को दिखाने के लिए मेरे उन 6 भाइयों को मुझे दे दो ताकि मैं अपनी माँ को दिखा दूं। बलि, पहले वे 6 पुत्र मरीच पत्नी ऊर्णा के गर्भ से जन्मे थे और ब्रह्मा के शापवश पहले वो असुर योनि में गए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु के गर्भ में गए और एक एक करके देवकी के गर्भ में आए और कंस ने उनको मार दिया। जब वो ऊर्णा के पुत्र थे अर्थात मरीच के पुत्र थे तो उनका नाम था ईश्वर, उद्गीत, परिशुंग, पतंग, क्षुद्रव्रत और घृष्णी। योग माया द्वारा वो कयादु के गर्भ से देवकी के गर्भ में आए और उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म पाया। जन्म पाते ही कंस ने मार दिए। उनका उद्धार नहीं हुआ। मैंने उनका उद्धार भी करना है। उनके नाम है कीर्तवान
सुषेण, भद्रसेन, ऋज, संवर्धन और भद्र। आप मुझे उन 6 पुत्रों को दे दीजिए ताकि मैं अपनी माता देवकी को दिखा दूं। बलि ने शुतल लोक में रहकर और उन 6 पुत्रों को भगवान श्री वासुदेव जी को सौंप दिया और उन 6 पुत्रों को लेकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी माता देवकी के पास आए और देवकी को वो 6 पुत्र दिए। देवकी ने 6 पुत्रों को अपनी अंक में संभाल लिया, अपनी छाती से लगा लिया और उन पर बार बार हाथ फेरती है। कभी कमर पर हाथ फेरती है, कभी सिर पर हाथ फेरती है, कभी उनके गालों से हाथ लगाती है, कभी हाथों को पकड़कर पुचकारती है। देवकी के आंचलों में दूध उमड़ आया कि मैंने अपने 6 पुत्र जो जन्म लेते ही कंस ने मार दिए थे, आज मन भर के देखे। देवकी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी आह्लादित हुई और उन पर बार बार हाथ फेरती है। पुत्रों ने माता पिता भाइयों के चरण स्पर्श किए और उनके साथ बैठकर बातचीत की, लेकिन वो थोड़े समय ही रुके। उन 6 पुत्रों ने कहा कि माँ, पिताजी अब हम चलते हैं। 6 पुत्रों ने पुनः सभी के चरण स्पर्श किए। माता देवकी, माता रोहिणी, पिता वसुदेव, भाई बलराम और कृष्ण को दुलारा कि अब हम चलते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वो 6 पुत्र जो कृष्ण से बड़े थे, पहले वो शुतल लोक में गए थे जब कंस ने उनका वध कर दिया था, उनका उद्धार नहीं हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श हो गया तब वो सीधे वैकुंठ लोक को गए, उनका उद्धार हो गया। यह देखकर देवकी बड़ी चकित हुई कि मेरे पुत्र जैसे ही आए, थोड़ी देर रुके और चले गए। देवकी कहती है कि धन्य है प्रभु आप, जीव मर जाता है और मृत जीव को जिंदा फिर वापस ले आते हैं, यह काम आप ही कर सकते हैं। इस संसार सागर में क्या त्रिलोक में कोई नहीं कर पाता। वो 6 पुत्र जो मेरे मर गए थे, वापस मुझे दर्शन दिए और फिर वो चले गए। आपकी कैसी विचित्र माया है, धन्य है भगवान आप। देवकी अपने पुत्र कृष्ण से कह रही है, अब पुत्र नहीं, भगवान संबोधित करके कह रही है कि धन्य है प्रभु, आपकी बड़ी विचित्र माया है, अपरम पार माया है, जहाँ तक हमारे मन, वाणी और ये शरीर नहीं पहुँच पाते हैं। इस प्रकार देवकी ने अपने 6 मृत पुत्रों का
दर्शन किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा पर निकले और घूमते घामते प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे। सुना कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के संग हो रहा है। दुर्योधन के संग सुभद्रा का विवाह हो रहा है और कृष्ण, वसुदेव और देवकी प्रसन्न नहीं है। केवल बलराम इस विवाह से प्रसन्न हैं। वसुदेव, देवकी और कृष्ण प्रसन्न नहीं हैं। बलराम प्रसन्न हैं और अर्जुन अपने ब्राह्मण रूप में, भिक्षुक रूप का वेश धारण करके त्रिदंडी का वेश बनाकर वहां पहुंचे और द्वारकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अपना त्रिदंडी का रूप बनाकर, साधु का रूप बनाकर और इधर उधर घूमने लगे। महीनों हो गए, कोई नहीं पहचान सका। बरसात के 4 महीने बीत गए, अर्जुन को कोई नहीं पहचान सका कि ये अर्जुन हैं। एक बार बलराम जी ने त्रिदंडी रूपधारी अर्जुन को घर पर भोजन के लिए बुलाया और कि ब्राह्मण, आपने आज हमारे यहाँ भोजन करना है, चाय लेंगे या कुछ ठंडा लेंगे? त्रिदंडी रूपधारी अर्जुन ने कहा कि आप जैसी इच्छा वो देंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि बलराम जी कुछ लेने के लिए घर से बाहर निकल गए। सुभद्रा वहाँ अकेली रह गई और सुभद्रा उस नव युवक को देखकर मन में बड़ी चाहने लगी। उस चित्त चोर को देखने लगी और वह त्रिदंडी रूपधारी अर्जुन भी सुभद्रा को देखने लगा। दोनों की चक्षु एक हो गई और बलराम जी आए, त्रिदंडी रूपधारी अर्जुन को भोजन कराया और वह भिक्षुक रूप में फिर बाहर चला गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक दिन सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर से बाहर भगवती देवी के दर्शन के लिए गई और जब भगवती देवी के दर्शन कर रही थी तो वही नगर से बाहर त्रिदंडी वेश में अर्जुन घूम रहा था। अर्जुन ने सुभद्रा का भगवती देवी के मंदिर से हरण कर लिया। जब यादवों को पता लगा कि देवकी का हरण हो गया, वह त्रिदंडी रूपधारी ब्राह्मण उसका हरण करके ले गया। यादव पीछे पीछे दौड़े, मारो पकड़ो और अस्त्र शस्त्र लेकर अर्जुन के पीछे दौड़े और अर्जुन का रथ तेज गति से दौड़ने लगा। अर्जुन ने मार मार कर उन यादवों को पीछे खदेड़ दिया। बलराम बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपना बड़ा अपमान महसूस किया कि
हमारी बहन को ब्राह्मण रूपधारी एक मनुष्य ले गया, इसने हमसे छल किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दाऊ भैया, हमारी बहन का कोई हरण नहीं कर सकता। इस त्रिलोक में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो हमारी बहन सुभद्रा का हरण कर ले, ऐसा कोई भी नहीं है। बलराम जी ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है, फिर हरण कैसे हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि यह अर्जुन है, त्रिदंडी रूप में द्वारकापुरी आया हुआ था और उसी ने सुभद्रा का हरण किया है। बलराम जी बड़े नाराज हुए, बड़े अमर्ष में भर गए। भगवान श्री कृष्ण ने बलदाऊ को समझाया कि भैया कोई बात नहीं, वह वीर है, नर रत्न है। हमारी बहन का विवाह एक अच्छे पुरुष के संग हुआ है। बलराम जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उस रथ को वापस बुलवाया और सुभद्रा को दहेज में हाथी, घोड़े, स्वर्ण, गहने, रतन, वस्त्र और दास दासियां संग में भेजे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार सुभद्रा का विवाह अर्जुन के संग हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कर्म, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? कर्म, संन्यास और त्याग तीनों अलग अलग हैं। जीव के भाव को पैदा करने वाला त्याग कर्म कहलाता है। जीव के भाव को पैदा करने वाला त्याग कर्म कहलाता है और काम्य कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब जीव अपने काम में कर्मों का त्याग कर देता है तो वह सन्यासी बन जाता है। यज्ञ, तप इसके अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि सन्यासी यज्ञ, तप आदि के ही संसर्ग में रहता है और कर्म फल के संपूर्ण त्याग को त्याग कहते हैं। जब जीव कर्म करते हुए कर्म फल को भी त्याग देता है, उसका अंश मात्र भी अपने पास नहीं रखता है, उसका संपूर्ण त्याग कर देता है, छोड़ देता है, उसको त्याग कहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, श्रद्धा और भक्ति किसको कहते हैं? श्रद्धा और भक्ति दोनों एक ही लगते हैं देखने में, पर दोनों में अंतर है। सेवा, आराधना, अनुराग को भक्ति कहते हैं। जीव की सेवा, आराधना और अनुराग को भक्ति कहते हैं और भगवान में जीव की आस्था और विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। जब तक जीव का भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता, आस्था नहीं होती, भक्ति जागृत नहीं होती।
इसलिए भक्ति से पहले श्रद्धा का आविर्भाव होता है और श्रद्धा से भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। जब श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान तीनों का संसर्ग होता है, तब उस जीव को संकल्प करने का भाव पैदा होता है, अर्थात वह संकल्प करता है। और जब वो संकल्प कर देता है तो उसका त्याग अपरिहार्य है। संकल्प का अर्थ ही होता है त्यागना। और जब वो त्याग कर देता है उस वस्तु का, तब वह धर्म में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वह धर्म मार्ग पर चलने लगता है। और जब वो धर्म में संलग्न हो जाता है, धर्म मार्ग को अपना लेता है, तो वह अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देता है, भगवान के शरणागत हो जाता है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा कल्याण कीजिए। आइए, नगरी हो मथुराशी, यदुकुल सा घराना हो। नगरी हो मथुराशी, यदुकुल सा घराना हो। चरण हो कृष्ण के, चरण हो कृष्ण के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो मथुराशी, यदुकुल सा घराना हो। ओ चरण हो कृष्ण के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। मैया हो यशोदासी, नंद सा दुलारी हो। मैया हो यशोदासी, बाबा सा दुलारी हो। भाई हो दाऊसा, भाई हो दाऊसा, सदा पीठ भारी हो। नगरी हो मथुराशी, यदुकुल सा घराना हो। चरण हो कृष्ण के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग हो अर्जुन जैसा, रुक्मणी सी नारी हो। त्याग हो अर्जुन जैसा, रुक्मणी सी नारी हो। और प्रद्युम्न के जैसी, और प्रद्युम्न के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो मथुराशी, यदुकुल सा घराना हो। नगरी हो मथुराशी, यदुकुल सा घराना हो। चरण हो कृष्ण के,
जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो सुदामासी, फल वाली शिव भक्ति हो। श्रद्धा हो सुदामासी, फल वाली शिव भक्ति हो। और उद्धव के जैसी, और उद्धव के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो मथुरासी, यदुकुल सा घराना हो। चरण हो कृष्ण के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। मेरा शिवरक्ति हो, गोपिन से अनुरक्ति हो। मेरा शिवरक्ति हो, गोपिन से अनुरक्ति हो। हर श्याम सुंदर में, हर श्याम सुंदर में मेरी आसक्ति हो। नगरी हो मथुरासी, यदुकुल सा घराना हो। चरण हो कृष्ण के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। ग्वाला हो कानाशा, बंडिर वंशी तराई हो। ग्वाला हो कानासा, बंडिर वंशी तराई हो। जहाँ राधा और कृष्ण की, जहाँ राधा और कृष्ण की प्रेम सगाई हो। नगरी हो मथुरासी, यदुकुल सा घराना हो। नगरी हो मथुरासी, यदुकुल सा घराना हो। झूला हो निधिवन सा, यमुना सी धारा हो। झूला हो निधिवन सा, यमुना सी धारा हो। राधा संग दरस श्याम, राधा संग दरस श्याम। हर घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो मथुरासी, यदुकुल सा घराना हो। नैया हो जीवन मेरा, श्री कृष्ण खेवैया हो। नैया हो जीवन मेरा, श्री कृष्ण खेवैया हो। और सदा कृष्ण कृपा की, और सदा कृष्ण कृपा की मेरे सर छैया हो। नगरी हो मथुरासी, यदुकुल सा घराना हो। नगरी हो मथुरासी, यदुकुल सा घराना हो। चरण हो कृष्ण के, ओ चरण हो कृष्ण के,
जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो मथुराशी, यदुकुल सा घराना हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।